वर्ष भारत भर में महात्मा बुद्ध के लाखों अनुयायी भारत आते हैं। ऐसे में बुद्धिस्ट सर्किट का कार्य उत्तर प्रदेश और बिहार में पूरा हो गया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2014 के चुनाव के वक्त नागपुर के दीक्षा भूमि, चिचोली शांतिवन और कामठी के ड्रैगन पैलेस में बुद्धिस्ट सर्किट के बनाने की बात की थी, जिसके लिए 1000 करोड़ की निधि भी मंजूर की गई, लेकिन इसका कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया। बुद्धिस्ट सर्किट के विषय पर जागृत नागरिक मंच ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बुद्धिस्ट सर्किट की ये संकल्पना जो है वो नितिन गडकरी की संकल्पना है। उनको लगा कि ये भारत में आज पूरे वर्ल्ड में भगवान बुद्ध की अहिंसा का स्वीकार कर रहे लोग, तो इनका संदेश पहुंचना चाहिए पूरे जग में। इसलिए उन्होंने जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए थे वहाँ उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए मंजूर करके यूपी बिहार में बुद्धिस्ट सर्किट बनाया है। और वहाँ फिर उनको नागपुर के मंत्री होने के वजह से उनको ये लगा कि भाई नागपुर में भी ऐसा बुद्धिस्ट सर्किट होना चाहिए, जैसा कि अभी दीक्षा भूमि है, ड्रैगन पैलेस है और शांतिवन चिचोली है। ये तीनों जगहों को एक जगह कनेक्ट करके उधर उनका सर्किट बनना ही चाहिए, ताकि लोगों को सहजता से उसका दर्शन कर सके, देख सके बाबा साहब की जो वस्तुएं यहाँ कभी किसी ने देखा नहीं। बाबा साहब का टाइपराइटर है, उनके कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें वो किसी को इजीली दर्शन होना चाहिए करके उसमें इन तीनों जगहों को कनेक्टिविटी आना चाहिए करके उन्होंने नागपुर शहर के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। और मंजूर करने के बाद उन्होंने MMRD को प्रमुख बनाया था। MMRD ने क्या किया कि ये प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को पर्यटन विभाग को भेजा, पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग को। तो 2016 से पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग अभी तक उसके ऊपर सोया ही है, उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आवश्यकता इसलिए है कि इन लोगों को आजकल क्या है, भगवान बुद्ध का जो संदेश है सब सारी दुनिया में पहुंचना चाहिए, आज उन्हीं की गरज है। तो इनके लिए भी ये जो जगह है, तीनों जगह कि यहाँ लोग आए, दर्शन दे, कपड़े जो कुछ भी है वो देखे और इजीली तरीके से ये सब बातें होना चाहिए, ऐसा उनको लगा। और उसमें थोड़ा आर्थिक भी, जैसे रास्ते बनेंगे, 5 स्टार होटल खुलेंगे और लोगों को मजदूर मिलेंगी, बहुत सारी उसमें आर्थिक लाभ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक संकल्पना, अच्छी संकल्पना, और उन्होंने वो उसके पायनियर है वो संकल्पना के। लेकिन सवाल ये है कि भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उसके ऊपर सोया हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। हमारा कहना है कि भाई ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग, ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो जो प्रपोजल जो भेजा गया था, अरे आखिर ये 1000 करोड़ रुपए जो मंजूर किया था वो गया कहाँ, इसका ये भी तो सवाल आता है ना। ये प्रोजेक्ट बना नहीं है। और यहाँ तक कि गडकरी के इलेक्शन फेस्ट में उसका उल्लेख किया था कि नागपुर का ये जो बुद्धिस्ट सर्किट हम बनाएंगे, अभी तक हुआ नहीं है। गडकरी साहब नागपुर के लिए बहुत ही पावरफुल लीडर है। उन्होंने ये पहल रखी थी कि नागपुर में बुद्धिस्ट सर्किट होना चाहिए। अब ये नहीं हो रहा तो लगता है कुछ पॉलिटिकल या तो विद्वेष, मगर भारत नागपुर के लिए यहाँ पर बुद्धिस्ट सर्किट होना ये गौरव की बात रहेगी, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर धर्मांतर किया था। धर्मांतर मतलब धम्म क्रांति, धम्म क्रांति मतलब सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन मतलब सभी का उत्थान, उत्थान के लिए पैसा जरूरी है। यहाँ पर यदि बुद्धिस्ट सर्किट बनता है तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे, वो पर्यटन का विकास, व्यवसाय अपने आप बन जाएगा, एक धंधा चालू हो जाएगा। उसके लिए लोगों को जो सुविधाएं चाहिए 5 स्टार की, वो सुविधाएं कहीं दिख नहीं रही, क्योंकि बाहर के फॉरेन के लोग यहाँ पर आएंगे तो आम होटल में तो रुकने वाले नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आएंगे वो स्टडी करने के लिए आएंगे कि बुद्ध के विचार क्या है, कैसा है। क्यों नागपुर के परिसर में बाबा साहब वही कहते हैं कि पूरे भारत में जितनी थी उसमें से 1200 लेनी है। यहाँ भारत अपने महाराष्ट्र में है, तो आजू बाजू का जितना जो एरिया है उसमें जो भी बुद्धिस्ट स्थान है उसको यदि जोड़ते हैं तो मेरे ख्याल से वो कल्याण, वेलफेयर स्टेट के लिए काम में आएगा। अब ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स की बात हो सकती है। ये मतदाताओं को लुभाने का तरीका हम नहीं बोल रहे, क्योंकि भारत के राष्ट्र के स्तर पर ये काम चालू है और लगभग होते आ गया।
यूपी और बिहार में। अब नागपुर का काम नहीं हुआ तो ये ऑफिशियल मैटर बन सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो लेट लतीफ़ियाई होती है, क्या होता है साहब के ख्याल में नहीं है, उसके ख्याल में नहीं है, होगा धीरे से, फिर फाइल दब गई, ऐसा हो सकता है। मगर गडकरी साहब को यदि याद दिए हमने, वो बात उनके तरफ गई तो तुरंत उसकी पहल फिर से जोर से कर सकते हैं। और ये बात लोगों में भी जाना चाहिए कि ये बुद्धिस्ट सर्किट नागपुर के लिए कितना अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ सारे दुनिया के लोग आते, तो नागपुर की शान अपने आप दुनिया में जा रही है। तो उनके साथ में जो हमारा रवैया है, उनकी आतिथ्यशीलता है, कैसी करेंगे हम, ये सब इसके लिए गाइड बनेंगे यहाँ पर। वो सारी चीज़ों के लिए हमारे फ़ायदे का कैसा है, लोग क्या सोचते कौन सी भी चीज़ उनके फ़ायदे का क्या है। उनके यदि फ़ायदे का है तो उस चीज़ के लिए उनका लगाव ज़्यादा रहता, यदि फ़ायदे का नहीं तो लोग भूल जाते हैं। तो गडकरी साहब को ये याद दिलाने के लिए क्या आपने कुछ निवेदन, डेपुटेशन? नहीं, अभी नहीं दिए हमने। अभी स्टेप बाय स्टेप हमारा चल रहा है, फिर निवेदन भी देंगे फेस टू फेस जाकर। अभी सिर्फ हमारा लोक जागृति का काम चल रहा है, ये मीडिया की वजह से वो बात उनके तरफ में जाए। लोगों को कैसे नहीं? हाँ, लोगों को भी ये आंदोलन नहीं होना चाहिए। हम हर बात के लिए आंदोलन करना जरूरी नहीं है, लीगली ये बात होनी चाहिए और सनदशीर पद्धति से होना चाहिए। गडकरी साहब को यदि ये बात मालूम हो गई और लोगों में भी जागृति आ गई, आपने कुछ पॉम्पलेट जो है अभी 14 अक्टूबर नहीं, अशोक विजयदशमी के दिन वहाँ पर दीक्षा भूमि पर बांटे, कुछ बैनर्स वगैरह बांटे, लोगों में मालूमात देना हमारा जारी है। तो ये हमारे जो नेता है, बुद्धिस्ट नेता, उन्होंने भी इसकी पहल करनी चाहिए, इसके पीछे फॉलोअप करना चाहिए। उनका ये कर्तव्य, जब नेता बने तो उनका ये कर्तव्य बनता है। खाली अपने फायदे के काम के लिए लीडरशिप करना ऐसा नहीं है, सभी के लिए, सभी भाई के लिए हित की जो बात है उसका भी करना चाहिए। वो गौरव रहेगा नागपुर का, ये नागपुर की शान बनेगी। अपनी जो एक बड़ी वाली संस्कृति है, नागा संस्कृति, वो संस्कृति लोगों के सामने उजागर हो जाएगी और यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं वो भी दिखेगा। ये सारी चीज़ों के लिए हमको लगता है बुद्धिस्ट सर्किट की जानकारी सभी लोगों को, नेता से लेके जनता तक के जाना चाहिए और ये बात होनी चाहिए। बस हमारा इतना ही कहना है। हर त्योहार अब होगा खास, क्योंकि अब है सावरकर ज्वेलर्स का साथ। इतनी महंगाई में सोने के भाव आसमां छू रहे हैं, लेकिन सावरकर ज्वेलर्स कम मेकिंग चार्ज में आपको देगा आपके मनपसंद डिजाइन का गोल्ड, वो भी 100% प्योर गोल्ड मार्क के साथ। सावरकर ज्वेलर्स में आपको देखने को मिलेंगे सब तरीके के डिजाइन, मंगलसूत्र से लेकर कान के झुमकों तक, चूड़ियों से लेकर अंगूठी तक। तो बिना किसी देरी के अभी जाइए सावरकर ज्वेलर्स और बुक करिए अपने मनपसंद का सोना। हमारा पता शॉप नंबर 2, मयूर कॉम्प्लेक्स, दत्तवाड़ी, अमरावती रोड, नागपुर। हमारा कॉन्टैक्ट 9822691286, 8888822313।